राधे राधे, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो हर गृहिणी चाहती है कि उसके घर में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, है ना। तो जैसे ही शाम होती है ना, तो मेरी 5:30 बजे से शुरू हो जाते हैं कि कैसे मतलब खाने में क्या बनाना है। तो ये सोचकर ही मेरी शाम की शुरुआत होती है। दोपहर में तो सारा काम हमारा निपट जाता है, जैसे कपड़े वगैरह प्रेस करना जो भी होता है। और जैसे ही 5:30 बजते हैं, पहले मैं सोच लेती हूँ कि घर बनाना क्या है, खाने में बनाना क्या है कि जो बेटी भी खा ले और सबको पसंद भी आए, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और शाम के समय जैसे ही मैं खाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना शाम का पूजा शुरू कर लेती हूँ। जैसे ही धूप सूर्यास्त होने से कुछ मिनट पहले तो मैं अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर लेती हूँ, जैसे दिया बाती वगैरह। तो दिया हमेशा मैं सुबह शाम हमेशा धो के अच्छे से उसे साफ़ करके दिया वो करती हूँ, दिया लगाती हूँ। और सुबह शाम ज़रूर साफ़ करना चाहिए, जिससे जो है घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही हमारा मतलब सुख समृद्धि मिले। कुछ ऐसे हमें छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए जिससे घर में हमेशा शांति बनी रहे, है ना? हर कोई यही चाहता है। तो शाम को एक दिया कम से कम मुख्य द्वार पर तो हमें जलाना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो है पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यानी कि अधिक मास। तो आप लोगों को पता होगा, कई लोगों को वैसे तो हमेशा ही जलाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे जैसे फ्लैट वाला सिस्टम है, लोग सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, तो इससे लोगों को दिक्कत भी होती है। लेकिन कम से कम हम इस महीने और कार्तिक के महीने में जैसे दीपदान का महत्व होता है, तो इस महीने भी हम कर सकते हैं। तो ये मैं शाम के समय ना सरसों का दिया, एक दिया अपने मुख्य द्वार पर लगाऊंगी। और ये जो महीना है, इस महीने में पूरे महीने लगाऊंगी। वैसे तो मैं हमेशा लगाना चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना, इस बार मंगल का भी शाला है, तो आग लगने का भी जैसे डर रहता है, तो इस वजह से मैं नहीं मतलब ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ। पर इस महीने का मैं फ़ायदा पूरा उठाऊंगी, जिससे जो है घर में सुख शांति बनी रहे और घर की जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो। तो इससे पॉजिटिविटी घर में आती है और इससे जो है सुख शांति हमेशा बनी रहती है। तो शाम को अपना जो भी हम करते हैं पूजा पाठ हो गया, जैसे तुलसी पर दिया जलाना, तो इससे मेरी शुरुआत हुई। सबसे पहले घर के अंदर दिया जलाती हूँ, और उसके बाद घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर, और उसके बाद अपनी बाहर तुलसी माता के पास। और वैसे अगर हम मंदिर में जैसे पीपल के पेड़ पे, आंवले के पेड़ पे जला सकें तो और भी बढ़िया है। तो इस महीने में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो शाम की मेरी ये पूजा होने के बाद फिर मैं खाना तो मैंने वैसे पहले ही बना लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके बाद दिया करने के बाद फिर हम मैं अपनी बेटी को लेके चली जाऊंगी पार्क। और मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम जाती हूँ। तो शाम को उससे पहले मैं अपना खाना पीना और अपना पूजा वगैरह सब करके उसके बाद जाती हूँ, और मुख्य द्वार पर एक दिया ज़रूर जलाती हूँ, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। तो ये जला लिया मैंने सरसों का दिया अपने मेन दरवाजे। अब जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, सीढ़ियाँ है ना, तो इसमें मेरा फर्स्ट फ्लोर है, तो कई लोग वही सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते रहते हैं, तो किसी को परेशानी ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दिया बिल्कुल हटा के मैंने रख दिया था अपने दरवाजे के पास, ताकि किसी और को कोई परेशानी ना हो। और आजकल तो भाई पानी की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है, गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये टंकी मुझे बार बार भरनी पड़ती है, यानी कि ये फ़िल्टर जिसमें पानी भर के छान लेती हूँ, फिर उसके बाद मटके में। तो ये कम से कम दिन में मुझे 2-3 बार भरनी पड़ती है। और ये फिर मैंने जैसे ही अंधेरा होता है, फिर मैं शाम बाहर की ओर अपनी तुलसी माता पे दिया लगा लेती हूँ। तो फिर मैं चली गई थी पार्क, 1 घंटा कम से कम लोग घूम फिर के आ गई वापस। बर्तन खाना वाना खा लिया था, वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने खाना पीना सब हो गया था हमारा, लंच सॉरी डिनर। और उसके बाद अपने बर्तन वर्तन अच्छे से साफ़ किए। फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी सफ़ेद तिल भिगो के रख दिया, सुबह मैं इसे खाऊंगी खाली पेट। इससे क्योंकि मेरे घुटने में थोड़ा बहुत मुझे मतलब दर्द महसूस हो रहा है, पता नहीं अभी से क्यों दर्द हो रहा है, ये तो नहीं पता। लेकिन मैं ये तिल खा रही हूँ ना 1-2 दिन से, तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और ये मैंने बनाया है पाउडर अपनी बेटी के लिए, तिल और मखाने का, उसे देती हूँ मैं दूध के साथ। और ये टंकी मैंने भर दी थी। उसके बाद अब ये भी एक बड़ा काम होता है, इसे भरो फिर उस मिट्टी वाले मटके में भरो। तो आजकल मिट्टी का मटका रखती हूँ ना, इससे कहते हैं मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, वो भी शुभ होता है हमारे लिए। ये भी मंगल का एक बहुत अच्छा कारक माना जाता है। तो मिट्टी का मटका, इससे जो है पानी तो मिलेगा ही हमें ठंडा ठंडा, और पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर आएगी, मतलब मिट्टी के बर्तन से। तो ये छोटे छोटे हमें उपाय करने चाहिए, जैसे मेन दरवाजे पे दिया लगाना, जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो। और पानी वगैरह मैं रात को ही एक बार भर लेती हूँ, ताकि अच्छे से सुबह तक इस फिल्टर हो जाए, और उसके बाद मैं इसे मटके में भर दूँ। तो कम से कम 2-3 बार भरना पड़ता है। ये रात का समय है, सोने से पहले मैं पहले
देख लेती हूँ पानी टंकी में कितना है, फ़िल्टर में कितना है। उसके बाद मटके का भी पानी चेक कर लेती हूँ पानी है कि नहीं, ताकि सुबह परेशानी ना हो। सुबह ज़रूरत पड़ती है, सुबह गुनगुना पानी के लिए फ़िल्टर का पानी यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद दिन भर में हम मटके का पानी यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी ये काम ज़रूर कीजिएगा, रात को ही अपना पानी वानी भर के तैयार। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।